टोक्यो में क्वाड देशों की बैठक। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल। क्वाड देशों की तीसरी बार हो रही है बैठक। समिट के बाद 9 बजे पीएम मोदी क्वाड फेलोशिप के लॉन्चिंग प्रोग्राम में शामिल होंगे। हर क्वाड देश से 25 छात्र और कुल 100 छात्रों को ये फेलोशिप दी जाएगी। पीएम मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी और बाद में जापानी पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा मोदी पूर्व पीएम योशिहिदे सुगा से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति की द्विपक्षीय मुलाकात में चीन को लेकर चर्चा हो सकती है। आर्थिक संबंध सहयोग बढ़ाने पर बातचीत कर सकते हैं दोनों नेता। बाइडेन और मोदी की मुलाकात में चीन के खिलाफ रणनीति और रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा होगी। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में डीकार्बोनाइज्ड ग्रीन शिपिंग नेटवर्क तैयार करने पर बातचीत होगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों की जलवायु निगरानी पर मंथन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा पर भी कर सकते हैं पीएम मोदी और बाइडेन। जापानी पीएम हाउस में पीएम फूमियो किशिदा के साथ डिनर प्रोग्राम में शामिल होंगे पीएम मोदी। क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद शाम 7:30 बजे जापान से भारत के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने टोक्यो में जापान के टॉप 30 बिजनेसमैन और सीईओ के साथ की गोलमेज बैठक। भारत में निवेश के लिए दिया न्योता। पीएम मोदी ने जापानी बिजनेसमैन से कहा, भारत में इस वक्त निवेश का अच्छा माहौल, इज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार अच्छी हो रही है भारत की स्थिति। कुतुब मीनार में पूजा करने की याचिका पर आज होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन का बयान, कहा मंदिर फिर स्थापित हो और पूजा का अधिकार मिले। कश्मीरी पंडितों से मिले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। राहुल भट्ट और की हत्या को लेकर लंबे वक्त से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कश्मीरी पंडित। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर मुसलमानों को भड़का रही है बीजेपी। ज्ञानव्यापी मामले पर सुनवाई पूरी। आज 2 बजे फैसला सुनाएगा वाराणसी कोर्ट। कल करीब 45 मिनट तक कोर्ट में हुई सुनवाई। ज्ञानव्यापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई एक और याचिका। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने की मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करने की मांग। ज्ञानव्यापी मामले पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का बयान, बोले काशी भगवान शिव ने बसाई है, सब कुछ उन्हीं का। ज्ञानव्यापी को लेकर असुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मुसलमानों को मुगलों से जोड़ते हैं बीजेपी वाले, आस्था से नहीं संविधान से चलेगा देश। 25 देशों में ली जाएगी आईआईटी जेईई की परीक्षा। यूजीसी का बड़ा कदम, एनआरआई और विदेशी छात्रों को होगा फायदा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा भाजपा का शासन हिटलर और स्टालिन से भी बदतर। डब्ल्यूएचओ के रवैये पर भारत की आपत्ति। संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया की खरी खरी कोरोना से हुई मौत के गलत आंकड़े पर दर्ज कराया विरोध। ग्रेटर नोएडा में बड़े जमीन घोटाले का खुलासा। भूमाफिया यशपाल तोमर समेत कई अफसरों, नेताओं और उनके रिश्तेदारों के नाम एफआईआर में दर्ज। मध्य प्रदेश के सतना में टला देवघर रोपवे जैसा हादसा। आंधी तूफान के बीच हवा में झूलती रही श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉलियां करीब 1.5 घंटे तक हलक में अटकी रही जान। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुई नवनीत राणा, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। औरंगाबाद में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की जल आक्रोश यात्रा का विरोध। शिव सैनिकों ने कार्यक्रम के पोस्टर फाड़े, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए थे पोस्टर। मुंबई में कांग्रेस की बैठक में बनी बीएमसी चुनाव की रणनीति। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता और मंत्री मौजूद रहे। विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन आज महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण जारी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की है निर्माण प्रगति रिपोर्ट। 1 जून से शुरू होगा गर्भगृह का निर्माण। ज्ञानव्यापी विवाद प्रसाद भी प्राची का ओवैसी का जवाब, कहा जहां नंदी विराजमान मंदिर वहीं बनाएंगे, मस्जिद बनानी है तो सऊदी अरब में जाकर बनाओ। आजम खान के खिलाफ राज्य सरकार ने जारी की है जमानत निरस्तीकरण याचिका। आजम खान की जमानत निरस्त करने की मांग। 27 मई को जमानत निरस्तीकरण याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी में आंधी बारिश का कहर। लखीमपुर खीरी में आकाशीय बिजली गिरने से पिता पुत्र की मौत, कई जगह पेड़ गिरे। जालौन में अराजकत्वों ने की माहौल बिगाड़ने की कोशिश। सार्वजनिक शौचालय की दीवारों पर मुगल शासकों के नाम लिखे। एसपी ने कोतवाल को दिए हैं जांच के आदेश।
मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का फरमान, छात्रों को अयोध्या से जुड़ी किताबें खरीदने को कहा। जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ मध्य प्रदेश का लाल, अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ जवान अकील खान की आकस्मिक मौत, पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के सलकनपुर को दी है 44 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। बोले, सलकनपुर को विश्व स्तर का धार्मिक स्थल बनाएंगे। सीएम शिवराज के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी रही मौजूद। देश भर में बदला मौसम का मिजाज, उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश, कई शहरों में बारिश से भारी तबाही। असम में बाढ़ और बारिश, भारी नुकसान, 15 जिले बाढ़ से प्रभावित, 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान के चलते जगह जगह उखड़े पेड़, कई इलाकों में सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात हुआ प्रभावित। अगले 2 दिनों तक है बारिश का अलर्ट। गुरुग्राम मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, राहगीरों की बड़ी परेशानी, जगह जगह पानी में फंसी गाड़ियां। उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, यूपी बिहार कई जिलों में जोरदार बारिश, जिलों में भारी नुकसान। सीएम योगी का प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश, आंधी बारिश से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता दें। सीएम योगी ने जनहानि, पशुहानि और बारिश से खराब फसलों का ब्यौरा मांगा। खराब मौसम की वजह से केदारनाथ यात्रा रोकी गई, लगातार बारिश की वजह से बढ़ी यात्रियों की परेशानी, हेलीकॉप्टर सेवा भी रोकी गई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जोरदार बर्फबारी और ठंड बढ़ी। बिहार में जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा ऑल पार्टी मीटिंग के बाद दिया जाएगा फैसला, सभी दलों से हो रही है बातचीत। राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए अनिल हेगड़े, प्रमाण पत्र के साथ सीएम से मिलने पहुंचे। सीएम नीतीश ने हेगड़े को दी बधाई। जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने पर नितिन नवीन का बयान, कहा अगर बैठक होगी तो हमारे वरिष्ठ नेता फैसला लेंगे कि पार्टी का स्टैंड क्या है। जातीय जनगणना पर मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान, बोले जातीय जनगणना की तारीख अभी तय नहीं, 27 मई को हो सकती है बैठक। समन के 10 दिन बाद हाजिर हुए साहिबगंज डीएमओ, ईडी ने पूछा नौकरी के पहले की ओर अभी की संपत्ति का दे ब्यौरा, आज फिर हो सकती है पूछताछ। माइनिंग लीज और सेल कंपनी से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज। पूजा संघल के प्रकरण में भी ईडी कर सकती है दोबारा रिमांड की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर भी होगी जिरा। कानपुर में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने, नाबालिग लड़के का धर्म परिवर्तन कराकर एक बच्चे की मां से करवाया निकाह। कटनी में नागरिक आपूर्ति निगम का भ्रष्ट जिला प्रबंधक 60,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार, फरियादी की शिकायत पर लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते पकड़ा। रतलाम में शादी में डीजे बजाने पर 2 पक्षों में विवाद, जमकर चले पत्थर, तनाव को देखते हुए कूटरी गांव में भारी पुलिस बल तैनात। सिवान में अपराधियों ने किया अंधाधुंध फायरिंग, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। चतरा में विजय जुलूस के दौरान मुखिया समर्थकों का उत्पात, नारेबाजी करते हुए की हवाई फायरिंग, विरोध में सड़क पर उतरे ग्रामीण। मोतिहारी में फायरिंग करते हुए कैमरे में कैद अपराधी, सीसीटीवी में कैद हुआ अपराधी, एक दुकान पर किया अंधाधुंध फायरिंग। मुंगेर में घरेलू विवाद में शख्स ने खाया जहर, इलाज के दौरान सदर अस्पताल में दौड़ा दम। मुंगेर के कुमुरसार गांव में बिजली के करंट लगने से बुजुर्ग दंपति की मौत, रसोई में रोड से पानी गर्म करने के दौरान हुआ हादसा। सिवान में बेकाबू पिकअप ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर, ऑटो चालक की घटनास्थल पर मौत, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। गुमला के पुटो रोड पर कुछ लोगों ने दुकान में पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, पीड़िता ने कहा शिकायत करने पर थाने में हुआ बुरा बर्ताव। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के भारत नगर थाना इलाके में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार फ्लाईओवर से टकराकर नीचे गिरी। महाराष्ट्र में चंद्रपुर की पेपर मिल में लगी भीषण आग, सैकड़ों टन लकड़ी खाक, बड़े इलाके में फैली आग पर फिलहाल काबू नहीं। गुड्डा में तेज हवाओं और गर्जन के साथ हुई जमकर बारिश, गर्मी से लोगों को राहत, खेतों में लगी फसलों को हुआ नुकसान। बेतिया में बारिश के कारण जलजमाव, स्कूल जाने के रास्ते में जलजमाव के कारण बच्चों को हो रही है परेशानी। गुड्डा में नाबालिग की हत्या को लेकर बवाल, आक्रोशित लोगों ने सबको सड़क पर रखकर किया हंगामा। गया में शव को रखकर परिजनों ने किया प्रदर्शन, परिजनों ने पुलिस पर लगाया हत्या को दुर्घटना में बदलने का आरोप। भागलपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस नेता अजित शर्मा, कई कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, बेहपुर प्रखंड कार्यालय में 1 दिवसीय धरना का आयोजन। जमशेदपुर में डीसी कार्यालय के सामने जेएमएम का 1 दिवसीय धरना, केंद्र सरकार पर लगाए एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। बोकारो में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का धरना, केंद्र सरकार पर हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप। साहिबगंज में बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ जेएमएम का 1 दिवसीय धरना।
जहानाबाद में 24 घंटे में लूट का खुलासा। लूटकांड में शामिल 3 अपराधियों और लूटा हुआ सामान बरामद। मौके से 2 हथियार और 1 जिंदा कारतूस बरामद। बेतिया में फिल्मी अंदाज के घर में लोगों को बंधक बनाने का मामला। कड़ी मुशक्कत के बाद 2 अपराधी हुए गिरफ्तार। गिरिडीह में अवैध माइका खदानों का हुआ डोज रिंग। 25 जिलेटिन और 17 डेनोनेटर बरामद हुआ। साहिबगंज जिला प्रशासन ने किया अवैध माइनिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सीएम सोरेन के निर्देश के बाद डीसी एसपी ने की है चेक पोस्ट पर निगरानी बढ़ाई। मुंगेर में 2 शराब कारोबारी गिरफ्तार। मौके से शराब और 19,000 रुपए कैश बरामद। किशनगंज में बिना माइनिंग चालान के 4 हाईवा जब्त। बंगाल से किशनगंज लाने के दौरान खनन निरीक्षक ने की कार्रवाई। झारखंड में पंचायत चुनाव में तीसरा चरण के लिए मतदान। 19 जिलों के 70 प्रखंडों में डाले जा रहे हैं वोट। साहिबगंज में पंचायत चुनाव का तीसरे चरण के लिए मतदान जारी। साहिबगंज के 3 प्रखंडों में सुबह 7 बजे से चल रहा है मतदान। सरायकेला मंत्री स्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। सहरसा में एमएलटी कॉलेज में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। विज्ञान और तकनीक के उभरते आयाम विषय पर हुआ आयोजन। गुमला के धोधरा में शिव मंदिर का निर्माण। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। 151 कन्याओं ने कलश यात्रा निकाली। लोहरदगा में कोविड-19 वैक्सीन के नाम पर ऑनलाइन ठगी का मामला। किस्को के 3 ग्रामीणों से ओटीपी पूछा गया और फिर बैंक खाते खाली। रांची विश्वविद्यालय में 2 साल की जगह 1 साल में ही पीजी पूरी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारी की पूरी। सिमडेगा की करकागुडी की बेटियों का कमाल। FIH विश्व कप के लिए चुनी गई हैं सलीमा और संगीता। दोनों बेटियों की उपलब्धियों पर जिले को गर्व। वुमेन्स T20 चैलेंज में हरमनप्रीत की टीम जीती। एक तरफा मुकाबले में स्मृति मधाना एंड कंपनी को 49 रन से हराया। आज गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी राजस्थान रॉयल्स। कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा मुकाबला। हार्दिक पांड्या के गुजरात टाइटंस पॉइंट टेबल पर टॉप पर है। मोहाली की अर्शदीप को IPL में शानदार प्रदर्शन करने का मौका मिला और साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज खेलेंगे। पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए अर्शदीप ने शानदार गेंदबाजी की। एशिया कप हॉकी में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ। आखिरी मिनट में पाकिस्तान ने बचाया मैच। भारत की तरफ से एस कार्ती ने किया गोल। करण जौहर अपने 50वें बर्थडे पर देंगे ग्रैंड पार्टी। यशराज स्टूडियो में होगा बर्थडे सेलिब्रेशन। कई फिल्मी सितारे बर्थडे पार्टी में करेंगे शिरकत। शूटिंग खत्म कर मुंबई लौटी नोरा फतेही। मुंबई एयरपोर्ट पर बेहद क्लासी और स्टाइलिश नजर आई। मुंबई में मशहूर सतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। एक्ट्रेस जूही चावला श्रद्धांजलि देने पहुंची। बॉयफ्रेंड जैकी भगनानी संग वेकेशन से लौटी। रकुलप्रीत सिंह रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में है। रकुलप्रीत बबीता जी छोड़ सकती हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो बिग बॉस OTT में आएंगे नजर। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की चीन की चेतावनी। कहा ताइवान पर हमला किया तो हम मिलिट्री एक्शन लेंगे। ताइवान पर जो बाइडेन के बयान की चीन ने निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान। ताइवान चीन का आंतरिक मुद्दा। एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ। आज होने वाली क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे एंथनी अल्बनीज। UN में रूसी डिप्लोमेट का इस्तीफा। कहा अपने देश की हरकतों के लिए शर्मसार। UN में रूसी डिप्लोमेट बोरिस बोंदरेव का बयान। यूक्रेन पर हमला बेवजह और जबरदस्ती किया गया। इसके लिए हमारे राष्ट्रपति पुतिन जिम्मेदार। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वर्चुअली किया है संबोधित। कहा अगर हमें फरवरी में 100% मदद मिली होती तो लाखों जिंदगियां बचाई जा सकती थी। दुनिया से कहा हमें और हथियार की जरूरत। जेलेंस्की ने कहा रूस को ऐसा सबक मिले कि कोई देश अपने पड़ोसी पर कभी हमले की जरूरत न करे। रूस ने अपनी स्पेशल अटैक गन का वीडियो किया जारी। ऑटोमेटिक गन की मदद से यूक्रेन में अमेरिकी सैन्य उपकरणों को तबाह करने का दावा किया। डोनेत्स्क इलाके में रूसी टैंक। रूस के समर्थन वाली सेना को ले जाते दिखे टैंक। यूक्रेन के डोनबास और माइकलोव में रूस ने तेज किए हैं हमले।
जातीय जनगणना की ओर सीएम नीतीश कुमार ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। 27 मई को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया गया। सभी दलों को इसकी जानकारी दी जा रही है, लेकिन सीएम के इस बयान से बीजेपी के हाथ पांव फूल गए हैं। वो जातीय जनगणना के समर्थन में पहले से नहीं है।